मैं कुलदीप स्वेडिया, वीर सावरकर संगठन संस्थापक अध्यक्ष। इस समय टपकेश्वर मंदिर, भारत का विख्यात मंदिर, जिसको कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी की जन्मस्थली, द्रोणाचार्य जी का तपोस्थली, अश्वत्थामा जी का जन्म स्थान। और देखिए ये हिंदू समाज का कौन सा रूप है। हम एक तरफ अपने आप को आध्यात्मिक बताते हैं, पूजा पाठी बताते हैं, हिंदू धर्म का रक्षक बताते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू समाज का अगर कहीं पतन हो रहा है तो उसके पतन का कारण हिंदू समाज स्वयं है। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम अपने घरों में मंदिर बनाना पसंद करते हैं, देवी देवताओं के चित्र लगाना पसंद करते हैं, लेकिन थोड़े ही समय बाद जब वह चित्र पुराना हो जाता है उनको उठाकर फेंक देते हैं। अब देखिए ये माँ वैष्णो देवी का चित्र, माँ भगवती का चित्र, ये चूड़ियाँ भगवान कृष्ण का चित्र, गणपति भगवान का चित्र, ये गजानंद बैठे हैं वो माँ भगवती के चित्र हैं। ये सभी चित्रों को घर में आप क्यों लगा रहे हैं यदि आप इनका सम्मान नहीं कर सकते? तो मेरा इतना सा कहना है, मैं अपने मुंह से किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना आग्रह ज़रूर करना चाहूँगा, यदि आप देवी देवताओं के चित्र, भगवानों के कैलेंडर संभाल कर नहीं रख सकते तो इनको मत लगाइए। भगवान को अपने मन में रखिए, क्योंकि आप भगवान को सम्मान दे सकें इस लायक नहीं है शायद। और फिर लोग कहते हैं कि हमारे घरों में दुख हैं, कष्ट हैं, कठिनाइयां हैं। जब अपने भगवान को ही आपने उठाकर सड़कों पर फेंक दिया तो आपके जीवन में सुख कहाँ से आएगा? फिर आप ईसाई बनते हो, मुसलमान बनते हो, धर्म परिवर्तन करते हो, और फिर धर्म परिवर्तन करने के बाद अपने आप को कहते हो हमें वहाँ जाके आराम मिला बहुत। जब अपने देवी देवताओं का अपमान करेंगे, मैं एक उदाहरण सुनाता हूँ। जब हम अपने किसी मित्र की माताजी के चरण स्पर्श करते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अपनी माँ को अगर आप इग्नोर करके दूसरे की माँ का सम्मान कर रहे हैं तो वह कोई किसी का सम्मान करना नहीं है। यह कहीं ना कहीं चिंताजनक, दुर्भाग्यपूर्ण एवं मेरा मानना है हिंदू धर्म का बहुत अपमान है। बहुत मजाक उड़ाते हैं लोग हमारी कि क्या आस्था है, हम ये 500-500 रुपये की, 1000 रुपये की, 2-2 हज़ार रुपये की मूर्तियाँ लाते हैं और लाकर यहाँ मंदिरों में फेंक जाते हैं। ये श्रृंगार कम से कम भी नहीं तो 50 रुपये का होगा ये श्रृंगार, और उठाकर यहाँ फेंक दिया। तो इसलिए मेरा इतना सा कहना है कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ, खंडित चित्र इत्यादि इत्यादि अगर संभाल नहीं सकते तो खरीद कर ना लाएं। मेरा इतना सा आग्रह यदि आप स्वीकार कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वैसे इसके निस्तारण के लिए वीर सावरकर संगठन प्रयासरत है, और इस टपकेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में ही हमने एक संस्कार केंद्र बनाया है, जो लगभग अब से 3 वर्ष पूर्व बन के तैयार हो गया था, और पिछले 3 वर्षों से अनवरत यह संस्कार केंद्र यहाँ काम कर रहा है। सावरकर संगठन के कार्यकर्ता प्रति माह यहाँ आते हैं और जितने भी खंडित चित्र, धार्मिक साहित्य एवं जितना भी हमारे भगवानों के चित्र इत्यादि होते हैं उनका बिल्कुल विधि विधान के साथ हम इनका संस्कार करते हैं। देखिए हमारे संगठन के संजीव गोयल जी हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष हैं, महानगर के महामंत्री अभी धनीराम जी ऊपर गए हुए हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है। देखिए ये भगवानों के इतने कैलेंडर, इतने चित्र, हम करना क्या चाहते हैं? किस हिंदू धर्म का हम वाहक हैं? केवल आडंबर से कुछ नहीं होगा। अगर आप सम्मान नहीं कर सकते भगवान के चित्रों का, धार्मिक साहित्यों का, तो आपको इन्हें खरीदने का भी कोई अधिकार नहीं है। वीर सावरकर संगठन आपसे पुनः आग्रह करता है, प्रार्थना करता है कि ऐसे चित्र ना खरीदें,
जिनको आपको बाद में फेंकना पड़े। भारत माता की जय। वंदे मातरम।